मुझे ये पूछना है कि ना छोटे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं आजकल ये हो रहा है कि उनसे सांस नहीं ली जाती और नजला होता है बिल्कुल जमा हुआ और दूध भी नहीं पिया जाता बच्चों से। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसे कितने मंथ का बच्चा है आपका? जी 5 महीने का। 5 महीने का। चले अल्लाह जी, पाक मेरे उसको भांजे सेहत दे। अभी रानी आपा बताती हैं, ठीक है? अब मुस्तफा प्रोग्राम साहब आप देखें। बताइए। अच्छा मुस्तफा साहब कुछ कहना चाहें? जी बताइए बहुत शुक्रिया। जी मुस्तफा। देखिए पहले तो सी बात होगी, वैसे सुन लीजिए। एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है सत्तावर, मजेट, होलैला सिया। ठीक है? इन तीनों चीजों को ग्राइंड कर लें और इसको पका लें 3.5 कप पानी के अंदर। ओके। इतना पका लें कि ये 3.5 कप का 1 कप हो जाए। ठीक है। तो आधा कप ये वालदा पी लें और आधा कप शहद मिलाकर या मिश्री मिलाकर उस बच्चे को दिन में कई बार जो है वो चटा दिया जाए। पिलाना नहीं एक साथ। अच्छा। बस दिन में कई बार उसके उसको फीडर में भी नहीं डाल के? नहीं, बस उसको 2-3 मरतबा जिस तरह है क्वार्टर टी स्पून दिन में कई बार उसको पिला दीजिए। और यही जो शरबत बनेगा यही उसकी नाक के ऊपर आप एज अ लेप या एज अ पानी या एज अ मरहम लगा दीजिए। तो ऑन द स्पॉट इंशाअल्लाह ताला छींक आएगी या कुछ भी होगा तो सारा जो अंदर खुश्की है बलगम वो सारा बाहर आ जाएगा और ऑन द स्पॉट अल्लाह के हुक्म उसका सीना भी साफ हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला जो भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक और कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? कहाँ से? मैं आयशा बात कर रही हूँ कराची से। जी आयशा, क्या पूछना है मेरी बहन? रानी आपा से बात करनी है। बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। रानी आपा मुझे आपसे मिलना है आपके क्लिनिक में। अच्छा बिल्कुल आप बिल्कुल। आइए आप आ जाइए मेरे क्लिनिक पर। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? बिल्कुल मिल लीजिएगा। स्किन पे रिएक्शन है। अच्छा अच्छा अच्छा, किस तरह का रिएक्शन? स्किन पर है, हाथ पे है, पाँव पर है। अच्छा चले चले स्किन का चले प्रॉब्लम है। हम उसका भी बताते हैं। जूनियर जैसा होता है ना वो हो चुका है। तो मुझे रानी आपा से ना मिलना है फेस टू फेस। ठीक ठीक। बिल्कुल आप आ जाइए। इनका नंबर नोट, आप अपना नंबर MCR में लिखवा दीजिए, हम आपा को दे देंगे। ठीक है, वो आपसे बात कर लेंगे। हम आपसे कांटेक्ट अच्छा कर जी, लेंगे। बात हो रही है जिससे मुस्तफा भाई ने बताया और और उन्होंने कहा कि वो खास तौर पे जाहिर सी बात है वो यहाँ पर जैम हुआ है तो बच्चा सांस तो ऑफ कोर्स मुंह से ले कितना लेगा, फिर गला खराब। अभी मेरे भतीजे के यहाँ बेटा हुआ है, उसकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी तो वो मुस्तफा पर बहुत बिलीव करते हैं। तो मुस्तफा के पास आए तो मुस्तफा ने खुद उनको बना कर दिया था मजेट, सतावर और हुलैला। जब भी तो वो उसी तरह तो वो दूसरे दिन आए बच्चे, मेरे भतीजे इन लोगों की दोस्ती है, इनके हम उम्र हैं। तो वो आया कि हाँ मुस्तफा तुमने मुझे इतनी अच्छी दवा दी, मेरा बेटा सही। उसने जाते ही जैसे दिया ना उस बच्चे को, एक तो बहुत जोर से छींक आई, बहुत अजीब सी, छोटा सा है 3.5 महीने का, वो सारा नाक के जरिए बेशुमार उसका नज़ला निकला, बलगम निकला बहुत नाक के जरिए, इसकी वजह से वो जाम हुआ होगा, बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही और मतलब एक दिन में माशाल्लाह बच्चा 70% ठीक हो गया। तो वो कहने पापा मुझे बहुत अच्छी मुस्तफा ने दी और बनाकर, चूंकि मुस्तफा ने कहा अम्मी आप बनाकर दीजिए ये नहीं बना सकता तो मुश्किल लगती है जरा, लेकिन बिल्कुल आसान चीजें, 3 चीजें बताइए, हुलैला, मजेट और सतावर बराबर बराबर लेकर और 3.5 कप पानी में पका लीजिए। जब पानी 1 कप रह जाए, आधा, अगर मदर फीड पर है तो आधा पानी वालदा को पिला दे। अगर मदर फीड पर नहीं है तो वो पूरे पानी थोड़ा 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 करके, यानी क्वार्टर टीस्पून उसने पिलाया। लेकिन जाहिर बीमार परेशान थी उनकी माँ, तो उसने जल्दी जल्दी पिलाया, आधे घंटे, अल्लाह ने सही कर दिया। हम अल्लाह की इस मिट्टी से ही पैदा हुए हैं और इस मिट्टी में हमें जाना है। इस मिट्टी से पैदा होने वाली हर चीज में हमारे लिए बका है, हमारे लिए शिफा है। अब मैं बताती हूँ खांसी का एक ऐसा इलाज जो चाहे न्यूबॉर्न बेबी को हो या 5-6 साल तक के बच्चों को हो, और अगर मदर को भी हो तो वो जरूर इसका इस्तेमाल करे, क्योंकि खांसी बहुत दिनों तक पीछा नहीं छोड़ती। अच्छा, इसमें चाहे बलगमी खांसी हो, कंजेशन वाली खांसी हो या ड्राई खांसी के बिल्कुल खो खो वाली जिसमें आवाज आती, वो तमाम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी अजीब सी आवाज होती है, बंदा खौफजदा हो जाता है कि बराबर में किसने डरा दिया हमको ना। अच्छा, अब इन चीजों की ये 4 चीजें मेरे पास हैं और 5वीं चीज है शहद, जिसकी शिफा अल्लाह ने हर बीमारी में रखी है। और जनाबे वाला इसके अंदर ये है पान की जड़,
आपको लेनी है, मैंने पीस कर पाउडर बनाकर रखा है, ये मोटी सी डंडी होती है। पान की जड़ 10 ग्राम आपको लेनी है, पान की जड़ 10 ग्राम। ये है हमारे पास काकड़ सिंघी, काकड़ सिंघी, यानी ये ऐसे नाम है कि मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि बहुत आसान है पंसारी के पास, लेकिन अमूमन लोगों को समझ नहीं आता कि मैंने क्या इसका आपको तलफ्फुज अदा किया। ये है काकड़ सिंघी, काकड़ सिंघी, ये 10 ग्राम, पान की जड़ 10 ग्राम, और ये है फिलफिल दराज, ये है मिर्चें, एक तरह की मिर्चें हैं, ये है फिलफिल दराज। 10-10 ग्राम के अंदर आप अगर सिर्फ बच्चे के लिए बनानी है तो एक फिलफिल दराज डालिएगा, क्योंकि ये मिर्च होती है बहुत हल्की सी, जैसे काली मिर्च होती है, लेकिन बहरहाल मिर्च है। ऐसा लग रहा है शहतूत सूख गया हो, ऐसा लग रहा है, लेकिन है नहीं ना। हाँ, ये फिलफिल दराज है। और जो अगर आप बड़ों के लिए बना रही हैं तो इसमें वही 10 ग्राम फिलफिल दराज डालेंगी। बच्चों के लिए सिर्फ एक फिलफिल दराज और बड़ों के लिए 10 ग्राम फिलफिल दराज। ठीक है। और बच्चों के लिए बना रही हैं तो इसके अंदर 2 इंजीर, ये 2 इंजीर डालेंगी, और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो 5 इंजीर डालेंगी। ओके। इन तमाम चीजों को पीस कर बिल्कुल फाइन पाउडर बना लीजिए। बच्चों के लिए बना रही है तो कपड़ छान कर लीजिए, यानी छान लीजिए इसको बिल्कुल कि मोटी मोटी चीजें। ये जो इंजीर है ये तो थोड़ा नरम होगी ना, पिस जाती, ड्राई बिल्कुल पिस जाएगी। शहद डालेंगे, अच्छा ठीक। हाँ, ये शहद में डाल के बारीक बारीक काट कर पहले शहद में इसको ग्राइंड करेंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, अदरवाइज इसको बड़ों के लिए तो कूट के भी डाल सकते हैं। मैंने बताया छोटे बच्चों के लिए अगर आप बना रही हैं तो 1 टेबल स्पून शहद लेंगी और उसके अंदर 2 इंजीरों को बारीक बारीक काट कर ब्लेंड करेंगी। और उसके बाद उसके अंदर बड़ों के लिए 10 ग्राम आप डालेंगे इसके अंदर फिलफिल दराज, बच्चों के लिए 1 फिलफिल दराज, और वही 10 ग्राम पान की जड़ और 10 ग्राम काकड़ सिंघी। इन तमाम चीजों को मिलाकर एक माजून बन जाएगा, बहुत ही मजेदार सी एक दवा बन जाएगी। और आपको बड़ों को इसका 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम खाना है। सिर्फ 3 दिन अल्लाह के फजल से खांसी ठीक हो जाएगी। और छोटे बच्चे जैसी भी खांसी है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे मैंने क्या दवा ले ली। और बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको क्वार्टर स्पून दिन में 4-4 घंटे के बाद देना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसान से उनका सीना साफ हो जाएगा, उनके बंद कान खुल जाएंगे, उनकी बंद नाक खुल जाएगी। और बच्चे और बड़े जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनको अपनी बॉडी में बहुत हल्कापन महसूस होगा और खांसी उनकी ऐसे खत्म हो जाएगी। अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, वो जाहिर सी बात है, बच्चा जब इतना ज्यादा उसको कंजक्शन हो रही होती है और वो सांस लेने में प्रॉब्लम, फिर मजबूरन क्या होता है, क्योंकि उसको ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लोग जैसे होता है कि भाई अपनी नाक खुद जोर से साफ कर लेते हैं, लेकिन हम लोग बच्चों को फिर जाके हमें मजबूरन नेबुलाइजिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि वो बच्चा मुंह से सांस रोता फिर बहुत है, रोता है तो फिर ऑफ कोर्स उसका नाक भी बंद है, मुंह तो फिर उसका दम घुटने लगता है। बिल्कुल, तो फिर मजबूरन उसको करवाना। और बिल्कुल बच्चों के लिए नेबुलाइजिंग भी बहुत जरूरी है। और अगर नेबुलाइजर नहीं है एक स्टेज तो पहुंचने के बाद तो फिर आप एक पैन में पानी गर्म कर लें और जब पानी उबलने लगे तब आप अपने बच्चे को गोद में ले लें। और वो अगर आपके पास नहीं है नेबुलाइजर तो वो पैन जिसमें पानी है गर्म, उसको अपनी चादर में लपेट लीजिए। आपका बच्चा आपकी गोद में, जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनके लिए, कि तो वो जो स्टीम है उससे बच्चे को बहुत, माँ की गोद में इतना फायदा होगा कि उसकी नाक भी खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे, उसका जो सीना है वो हल्का हो जाएगा। बच्चों के लिए कंजेशन का प्रॉब्लम बहुत ही जबरदस्त होता है। और ना सिर्फ ये कि बच्चा खुद रोता रहता है, घर वाले भी उसके साथ बराबर के लिए डिस्टर्ब होते हैं। सकता नहीं ना मासूम से। और नाक, कान और नाफ में और दोनों पाम में, पैरों के तलवों में, हाथ की हथेलियों में गर्म तेल जरूर लगाएं सर्दी के दिनों में, बच्चों के और बड़ों को भी लगाएं तो बहुत फायदा। और एक और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगी कि वो ये, क्योंकि अभी सर्दी है तो ऑफ कोर्स बच्चे को आप लोग डायपर वगैरह ये जो भी है इस चीज का भी बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अब उसको ओपन नहीं कर सकते और ऐसा भी ना हो कि आप उसको बंद करें तो उसको देखे ना, रैशेज ना हो जाए, क्योंकि बच्चा मासूम पता नहीं उसको कहाँ दर्द हो रहा होता है, जलन हो रही होती है, इन्फेक्शन हो रहा होता है। और उसको कभी भी ये जो भी जाहिर सी बात है, पुराना दौर था, लोग तो कपड़ा ही बच्चों को लगाते थे, तो वो गीलापन है ना उसको बहुत नुकसान देगा, उससे भी बच्चा बीमार हो सकता है। बिल्कुल हो तो सकता आप थोड़ी देर बाद जरूर बच्चे को 1-8 घंटे में जरूर चेक करें कि ये ना हो कि वो बच्चा अंदर अंदर से तकलीफ में हो।
फिर रैशेज होंगे, फिर आप उसको दोबारा बंद करोगे, वो आपको जरूरत से ज्यादा तंग करेगा क्योंकि उसको तकलीफ होगी। तो आप उसको डेली इन्फेक्शन की कोई मेडिसिन, जो क्रीम हो या पाउडर हो, जो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन डॉक्टर से जरूर उससे प्रिस्क्राइब करवाएं कि भाई अगर मैं बच्चे को डायपर चेंज करूँ, मौसम चेंज है, तो मैं इसकी स्किन के ऊपर क्या लगाऊं। ये बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ आप मिस्टेक करोगे तो अगर रेड हो गया, उसको कहीं इन्फेक्शन हो गया, तो वो आपको बहुत तंग करेगा। क्यों अनीस मेरे से